भगवान किन घरों में भेजते हैं बेटियां? ईश्वर हर घर को बेटी का सौभाग्य नहीं देते। यह कृपा केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें प्रेम और संस्कार संभालने आते हैं। हर बेटी अपने साथ केवल जन्म नहीं, एक नया भाग्य और नई रोशनी लेकर आती है। बेटियां उस दीपक की तरह होती हैं जो अंधेरे घरों में भी प्रेम और उम्मीद की रोशनी भर देती हैं। जिस घर में बेटियों की मुस्कान गूंजती है, वहां भगवान की कृपा स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। रुकिए मित्रों, एक क्षण ठहरिए। जो बात अब सामने आने वाली है, वह केवल एक साधारण धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से बहुत कम लोग समझ पाए हैं। कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के कुछ गूढ़ प्रसंगों में ऐसे संकेत छिपे हैं जो बताते हैं कि किसी घर में बेटी का जन्म केवल संयोग नहीं होता, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा और चयन माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर भगवान किस घर को चुनते हैं? किस माता पिता को यह सौभाग्य मिलता है? कौन सा आंगन उस पवित्र आत्मा के आने योग्य बनता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हर घर उस दिव्य चयन के योग्य होता है? आज हम उन रहस्यमयी मान्यताओं की चर्चा करेंगे जिनके अनुसार बेटियों का जन्म केवल परिवार में एक नए सदस्य का आना नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म और ईश्वर की इच्छा से जुड़ा संकेत माना गया है। मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वह शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। मित्रों, संसार में प्रतिदिन असंख्य बच्चों का जन्म होता है, परंतु कभी आपने यह विचार किया है कि कोई आत्मा किसी विशेष घर में ही जन्म क्यों लेती है? क्यों वही माता उसकी जननी बनती है और वही पिता उसका पालन करता? विज्ञान इसे प्रकृति की प्रक्रिया मानता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। आत्मा वहां जन्म नहीं लेती जहां केवल स्थान हो, बल्कि वहां आती है जहां उसके कर्मों का संबंध जुड़ा होता है, जहां उसका कोई उद्देश्य अधूरा होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित यमराज और गरुड़ के संवादों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। यह निर्णय संयोग से नहीं होता, बल्कि कर्मों के सूक्ष्म फल के आधार पर तय माना जाता है। इसी कारण जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है, तो इसे केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि उस परिवार के कर्मों और ईश्वर की कृपा का परिणाम माना जाता है। मान्यता है कि वह आत्मा उसी घर की ओर आकर्षित होती है जहां उसे प्रेम, संस्कार और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने का अवसर मिल सके। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही किसी घर की पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा एक पवित्र आत्मा को अपनी ओर खींचती है। शायद यही कारण है कि कुछ घरों में बेटी के जन्म लेते ही वातावरण बदलने लगता है। रुका हुआ भाग्य मानो चल पड़ता है, घर में खुशियों की ध्वनि गूंजने लगती है और पिता का कठोर हृदय भी प्रेम से भर उठता है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन माना गया है। हम सदियों से सुनते आए हैं कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन क्या हमने कभी यह समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों कहा गया? गरुड़ पुराण और देवी भागवत में यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे संतुलन, समृद्धि और शुभ चेतना की देवी हैं। और जहां सम्मान, शुद्धता और कृतज्ञता का भाव होता है, वहीं लक्ष्मी का निवास माना जाता है। पहला गुण है सम्मान। जिस घर में अपमान, कटुता और अहंकार का वातावरण होता है, वहां सुख टिक नहीं पाता। दूसरा गुण है शुद्धता, केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन, विचार और आचरण की शुद्धता। तीसरा गुण है कृतज्ञता, जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए जब बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है, तो उसका अर्थ केवल इतना नहीं कि वह शुभ होती है, बल्कि यह भी कि वह अपने साथ प्रेम, स्नेह और समृद्धि की ऊर्जा लेकर आती है। उसकी हंसी,
उसका अपनापन और उसकी मासूमियत पूरे घर के वातावरण को बदल देती है। लेकिन शास्त्रों में एक चेतावनी भी दी गई है। यदि उसी बेटी का अपमान किया जाए, उसे बोझ समझा जाए या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, तो घर की शुभ ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उसी घर को बेटी के जन्म के योग्य मानते हैं जहां कुछ विशेष गुण मौजूद हों। जिस घर में मां को केवल जिम्मेदारी नहीं, सम्मान दिया जाता है, जहां बहन की आवाज को दबाया नहीं जाता, जहां पत्नी को जीवन साथी समझा जाता है, सेविका नहीं, ऐसे घरों का वातावरण कोमल और संतुलित होता है और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां धीरे धीरे सुख और पुण्य कम होने लगते हैं, और जहां उसका आदर होता है वहां घर में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। आपने ऐसे परिवार भी देखे होंगे जो दूसरों की सहायता करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं और पशु पक्षियों तक की सेवा करते हैं। ऐसे घरों में केवल लोग नहीं, संस्कार भी रहते हैं। बेटी को संवेदनशीलता और प्रेम का प्रतीक माना गया है। वह उसी आंगन में आती है जहां पहले से करुणा और अपनापन मौजूद हो, ताकि वह प्रेम और भी बढ़ सके। क्योंकि प्रेम प्रेम को आकर्षित करता है और बेटी स्वयं प्रेम का सबसे सुंदर रूप मानी जाती है। गरुड़ पुराण में पितरों के सम्मान को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है कि जिन घरों में पूर्वजों का स्मरण किया जाता है, उनका आदर होता है और कृतज्ञता का भाव बना रहता है, वहां परिवार की सकारात्मक ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में पूर्वजों का सम्मान किया जाता है वहां परिवार की ऊर्जा स्थिर और सकारात्मक बनी रहती है। शायद यही कारण है कि बेटी को कुल की ज्योति कहा गया है, क्योंकि वह केवल एक संतान नहीं होती, बल्कि परिवार के अधूरे संस्कारों को पूर्ण करने वाली कड़ी भी मानी जाती है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ने का माध्यम बनती है। कहा जाता है कि पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यदि परिवार के कर्म शुभ और पवित्र रहे हों, तो उसी घर में आने वाली आत्मा भी विशेष मानी जाती है। चौथा गुण है लोभ से अधिक प्रेम। जिस घर में हर रिश्ते को धन और स्वार्थ की दृष्टि से देखा जाता है, वहां धीरे धीरे अपनापन कम होने लगता है। लेकिन जहां त्याग, स्नेह और संतुलन का भाव होता है, वहां बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा कर देता है। आपने कई बार देखा होगा कि बेटी के जन्म के बाद पिता का स्वभाव बदल जाता है। जो व्यक्ति पहले कठोर और गंभीर रहता था, वही बेटी की एक मुस्कान पर पिघल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटी उनके भीतर छिपे उस कोमल प्रेम को जगा देती है जो शायद वर्षों से दबा हुआ था। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है बेटी को बोझ नहीं, सौभाग्य समझना। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आत्मा गर्भ में आने से पहले माता पिता की भावनाओं और विचारों को महसूस करती है। यदि घर में डर, निराशा या अस्वीकार का भाव हो, तो वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। लेकिन जहां यह भावना हो कि जो भी संतान आएगी हम उसे प्रेम और सम्मान देंगे, वहां आत्मा सहज रूप से आकर्षित होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि मन में बेटी के प्रति भेदभाव या नकारात्मक सोच हो, तो संभव है कि हम उसी शुभ ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर रहे हों, जो हमारे घर में खुशियां और परिवर्तन लेकर आने वाली थी। अब एक प्रश्न मन में उठता है, यदि बेटियां केवल अच्छे संस्कार वाले घरों में ही जन्म लेती हैं, तो फिर कुछ ऐसे परिवारों में उनका जन्म क्यों होता है जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता? यह प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत से जुड़ा माना गया है। कभी कभी कुछ आत्माएं किसी घर में सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन लाने के लिए जन्म लेती हैं। वे इसलिए नहीं आती
कि वहां पहले से प्रकाश है, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि अंधकार दूर हो सके। जिस प्रकार दीपक अंधेरे में ही जलाया जाता है, उसी प्रकार कुछ बेटियां ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं जहां उन्हें प्रेम और सम्मान की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। उनका अस्तित्व ही उस घर को बदलने का कारण बनता है। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहां वर्षों पुरानी सोच और कठोर परंपराएं गहराई तक जमी होती हैं। वहां बेटियों को खुलकर जीने का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन कई बार वही बेटियां अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने व्यवहार से पूरे घर की सोच बदल देती हैं। धीरे धीरे पिता का हृदय कोमल होने लगता है, दादा दादी का दृष्टिकोण बदलने लगता है, और जिस घर में कभी कठोरता थी, वहां अपनापन जन्म लेने लगता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेने वाली बेटियां कमजोर आत्माएं होती हैं? नहीं, बल्कि कई मान्यताओं के अनुसार वे सबसे साहसी आत्माएं मानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन कार्य चुना, उस सोच को बदलना जो स्वयं बदलना नहीं चाहती थी। अब वह प्रश्न जिसका उत्तर जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है, क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा बिना उद्देश्य किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म किसी अधूरे संबंध, किसी पुराने कर्म या किसी गहरे ऋण से जुड़ा माना जाता है। कई बार बेटी का जन्म भी उसी अधूरे संतुलन को पूरा करने का माध्यम बनता है। कहा जाता है कि कभी वह पिता के किसी पुराने पुण्य का फल बनकर आती है। संभव है किसी जन्म में उस व्यक्ति ने किसी जरूरतमंद की सहायता की हो, किसी कन्या की रक्षा की हो, और उसी पुण्य का फल उसे बेटी के रूप में प्राप्त हुआ हो। कभी वह मां की प्रार्थनाओं और तपस्या का उत्तर बनकर आती है, और कभी पूरे परिवार की परीक्षा बनकर। एक और गहरी मान्यता यह भी है कि जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है, तो वह अपने साथ अपने संचित पुण्यों की सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आती है। वही ऊर्जा पूरे परिवार के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। इसीलिए कई लोग अनुभव करते हैं कि बेटी के जन्म के बाद घर का माहौल बदलने लगता है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, और घर में पहले से अधिक शांति महसूस होती है। लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बताते हैं। हालांकि हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार बेटी का जन्म परिवार के भीतर छिपी कठोर सोच को सामने ले आता है। जो भावनाएं वर्षों से दबाई गई थी, वे उजागर होने लगती हैं। यह विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे किसी घाव को साफ करते समय थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वही उपचार की शुरुआत होती है, वैसे ही कई बार बेटी का आगमन परिवार को भीतर से बदलने का कारण बनता है। आत्मा की यात्रा के विषय में भी एक गहरी मान्यता प्रचलित है कि आत्माएं केवल रूप बदलती हैं, उनका संबंध समाप्त नहीं होता। संभव है कि जो आत्मा किसी जन्म में पिता रही हो, वही अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे, ताकि अधूरे संबंधों का संतुलन पूरा हो सके। इसलिए कहा जाता है कि बेटी केवल वर्तमान जीवन का रिश्ता नहीं होती, बल्कि आत्मा की लंबी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय होती है। अब जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए, यदि बेटी अपने साथ शुभ कर्म, प्रेम और परिवर्तन की ऊर्जा लेकर आती है, तो क्या उसे कमतर समझना अपने ही सौभाग्य को ठुकराने जैसा नहीं है? जब किसी बेटी को अस्वीकार किया जाता है, तब केवल एक बच्चे को नहीं, बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा को भी अस्वीकार किया जाता है जो पूरे परिवार की दिशा बदल सकती थी। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 महत्वपूर्ण बातें लेकर आती है। पहली, पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरी, अधूरे कर्म, और तीसरी, इस जन्म का उद्देश्य। यही कारण है कि हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है। जो बेटी बचपन से ही दूसरों की सहायता करती है, संभव है वह करुणा का संदेश लेकर आई हो। जो हर कठिनाई में डटी रहती है, शायद वह परिवार को साहस सिखाने आई हो। और जो पुरानी सोच पर प्रश्न उठाती है, संभव है वह परिवर्तन का मार्ग खोलने आई हो।
कभी कभी वह बेटी जो बचपन से ही हर पुरानी सोच को चुनौती देती है, वास्तव में परिवर्तन का संदेश लेकर आती है। उसका जन्म केवल एक परिवार का हिस्सा बनने के लिए नहीं होता, बल्कि उस घर की सोच और ऊर्जा को बदलने के लिए भी होता है। और कभी कभी कुछ आत्माएं इस संसार में बहुत कम समय के लिए आती हैं। वे थोड़े समय के लिए परिवार का हिस्सा बनती हैं, लेकिन अपने पीछे ऐसा एहसास छोड़ जाती हैं जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। उनका जाना केवल दुख नहीं देता, बल्कि कई बार परिवार को प्रेम, रिश्तों और जीवन का वास्तविक मूल्य भी सिखा जाता है। यह सुनना कठिन हो सकता है, लेकिन कर्म और आत्मा की यात्रा से जुड़ी मान्यताएं यही कहती हैं कि इस संसार में कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं होता। हर आत्मा अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है, चाहे उसका जीवन छोटा हो या लंबा। मित्रों, अब सबसे गहरे प्रश्न पर विचार कीजिए। क्या बेटी का जन्म केवल ईश्वर की कृपा है, या वह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उत्तर है दोनों। जब किसी घर में एक शुभ आत्मा बेटी के रूप में जन्म लेती है, तो वह केवल खुशियां देने नहीं आती, बल्कि उस परिवार की चेतना को ऊंचा उठाने का अवसर भी लेकर आती है। इसलिए उस परिवार का कर्तव्य बनता है कि वह उसे प्रेम, सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता दे। यदि किसी घर में बेटी का स्वागत तो किया जाए, लेकिन उसे अपने सपने पूरे करने का अधिकार ना मिले, यदि उसकी इच्छाओं को दबा दिया जाए, यदि उसकी आवाज को महत्व नहीं न दिया जाए, तो वह परिवार उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जो उसे ईश्वर की ओर से मिला था। कहा जाता है कि हर आत्मा और उसके परिवार के बीच एक सूक्ष्म संबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार और उद्देश्य लेकर आती है, और परिवार उसका संरक्षण करने का दायित्व निभाता है। यह संबंध केवल पालन पोषण का नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का भी होता है। जब एक बेटी को सही सम्मान और अवसर मिलता है, तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार भीतर से मजबूत और संवेदनशील बनता है। दोस्तों, यदि हम गहराई से समझें, तो बेटी का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं है, वह प्रेम, संस्कार और परिवर्तन की ऊर्जा का आगमन है। वह केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि परिवार की आत्मा को जोड़ने वाली शक्ति है। कर्म सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि इस संसार में कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा अपने पूर्व कर्मों और अपने उद्देश्य के अनुसार ही किसी परिवार में आती है, और जब बेटी जन्म लेती है, तो वह अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, घर में प्रेम बढ़ाने का, रिश्तों को मजबूत करने का, और परिवार की सोच को और अधिक संवेदनशील बनाने का। लेकिन बेटी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं होता। उसका सच्चा सम्मान तब होता है जब उसे शिक्षा दी जाए, जब उसके सपनों को महत्व दिया जाए, जब उसे निर्णय लेने का अधिकार मिले, और जब परिवार उसके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाए। जहां ऐसा सम्मान होता है, वहां केवल बेटी ही आगे नहीं बढ़ती, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल होने लगता है। दोस्तों, यदि आपके घर में बेटी है, तो उसे केवल जिम्मेदारी नहीं, ईश्वर का विश्वास समझिए। और यदि आपके आसपास कोई भी बेटी है, तो उसे वही सम्मान दीजिए जिसकी वह अधिकारिणी है। क्योंकि जहां नारी का आदर होता है, वहीं जीवन में संतुलन, शांति और सच्ची समृद्धि स्थिर होती है। बेटी केवल भगवान का उपहार नहीं, बल्कि उस उपहार के माध्यम से मिली एक जिम्मेदारी भी है, प्रेम की, सुरक्षा की और सम्मान की। दोस्तों, यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर व्यक्ति यह समझ सके कि बेटी केवल एक संतान नहीं, बल्कि घर की खुशियों और सौभाग्य का सबसे सुंदर रूप होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।